Good afternoon all dear student. Today I am going to teach you lesson number 17, Introduction to the Biotechnology. So student, topic to be covered in these lessons are tissue, animal tissue and plant tissue. We will learn animal tissue as well as plant tissue. Agritourism, agritourisms, agribusiness and tissue culture. ठीक है. So student, there are some questions. This is our today's homework. Can you recall? First question is, which components bring about important process in the living organism? तो जो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर्म करते हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस, ये कंपोनेंट्स जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो कैरी आउट करते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? सेल होता है. सबसे जो हमारे बॉडी में सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है. सेल के बाद सेल से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, सेल से टिश्यू फॉर्म होता है और टिश्यू से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. तो देखो स्टूडेंट, हम देखेंगे व्हाट इज़ टिश्यूज़. तो टिश्यूज़ के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो इन द केस ऑफ अमीबा लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, all functions are performed by organelles of that single cell. However, most of the organisms are multicellular. How are the various processes brought in their body? तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं. मतलब कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं तो कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. हाउ आर द वेरियस प्रोसेस ब्रॉट इन देयर बॉडी? तो उनके बॉडी में ये बहुत सारे प्रोसेस होती है. वो कैसी होती है? ग्रुप ऑफ सेल कम टुगेदर टू फॉर्म द organ so as to perform the various function of the body. देखो, as you familiar with the sequence, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से लेसन बनेगा और लेसन से टेक्स्ट बुक्स बनेगा. इज दैट क्लियर? तो देखो, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलो द डेफिनाइट हियरार्ची. यू हैव ऑलरेडी स्टडीज सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स इन दैट हियरार्ची. तो देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. तो देखो, मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. These cells are divided into different group and each group perform a definite function. ये जो सेल्स होती है वो बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड हो जाती है और हर एक ग्रुप जो होता है वो डेफिनेट फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, वी कैन परफॉर्म मूवमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शंस ऑफ मसल्स. कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड इन ऑल इट्स पार्ट. जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं? तो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के पार्ट में. ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑकर विथ फुल इफिशिएंसी ड्यू टू द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड देयर डिवीजन ऑफ वर्क. तो देखो, सेल्स टिश्यूज़ के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो सिंपल टिश्यूज़ में हम देखेंगे सिंपल टिश्यूज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. फॉर एग्जाम्पल, इपिथेलियल टिश्यूज़ ऑफ एनिमल एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऑफ प्लांट. जो एनिमल का इपिथेलियल टिश्यूज़ होता है वो टिश्यूज़ क्या होता है? सिंपल टिश्यू होता है और एक ही टाइप का होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट में होते हैं. जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल. एक से ज़्यादा सेल से वो क्या होते हैं? बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट्स. जो एनिमल का ब्लड होता है और जाइलम और फ्लोएम जो प्लांट में होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है. सो स्टूडेंट्स, आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल द सेम? नो. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है एनिमल और प्लांट में वो डिफरेंट होता है. तो डिफरेंट
ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स और एनिमल में, ठीक है। प्लांट बीइंग सेडेंटरी, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज़ आर ऑफ द टाइप दैट गिव सपोर्ट। तो प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं। देयर आर डेड सेल इन सम टिश्यूज एंड दिस डू नॉट नीड मच अटेंशन। Growth of plant occur in specific part of their body where the tissues contain dividing cell. As animal have to move from place to place in search of food, shelter and partner. ठीक है, their energy needs are greater. Most of the tissues of animal are made up of living cell. Uniform growth occur throughout the body of the animal and they do not have different dividing and non-dividing tissues. This means that plants and animal have different types of tissues to perform the necessary function. अभी ये हो गया हमारे प्लांट के बारे में, ठीक है। तो प्लांट्स को क्या होते हैं, जैसे कि एनिमल प्लांट्स होता है, प्लांट्स में ग्रोथ होने के लिए स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। तो वैसे वो टिश्यूज़ क्या होता है, डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है प्लांट में, वो डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ करता है। एनिमल में भी ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड से क्या बनता है, ऑर्गन। तो अभी जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, वाई कैन वी नॉट सी अवर ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन? क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज दे आर इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को हम नहीं देख सकते, एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स है उनको हम देख सकते हैं। इन द बॉडी ऑफ एनिमल डिफरेंट ऑर्गन कम टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो एनिमल का बॉडी होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और डिफरेंट फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देखो, ऑर्गन लाइक लंग्स एंड ट्रकिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ सम मसल्स ब्रिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन का क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गन अकॉर्डिंग। टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। टिश्यूज़ के बहुत सारे टाइप्स है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। 4 टाइप्स के मेन एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, नेमली एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। इनके बारे में जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज अवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।